नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे कि क्या भारत की विदेश नीति फेल हो रही है। ये सवाल विपक्ष और खास करके कांग्रेस बार-बार पूछ रहा है कि भारत की विदेश नीति फेल हो रही है। और इस पर चर्चा शुरू करने से पहले हमें करीब 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद में भारत की सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला किया और भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ गई। ये लड़ाई रुकी 9 मई की शाम, जब घोषणा हुई कि सीज फायर हो रहा है। लेकिन सीज फायर की घोषणा भारत सरकार या भारत का विदेश मंत्रालय करता उसके आधा घंटा पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच में वॉर रुकवा दी है। और ये जो दावा है ट्रंप अब तक 15 बार कर चुके हैं। और जो ताज़ा दावा उन्होंने किया है वो, इसमें खास बात ये थी कि सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे आधा घंटा बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ-साफ कहा कि अमेरिका की कोई रोल नहीं था, उसकी कोई मध्यस्थता नहीं थी। उसके बावजूद ट्रंप ने बात दोहरा दी कि उन्होंने वॉर रुकवा दी। तो ऐसा ट्रंप क्यों कर रहे हैं? क्या ये भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है? इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिलिंद और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो राजदीप, अभी हम इस विषय पर इस सप्ताह इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि विदेश सचिव ने पूरा एक ट्रांसक्रिप्ट जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत का। करीब आधा घंटे या 35 मिनटों बातचीत चली और उसमें 2 बातें बहुत प्रमुख थी कि प्रधानमंत्री ने कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि जो भी बातचीत हुई अमेरिका के उपराष्ट्रपति से या और भी अधिकारियों से, उसमें कहीं पर भी सीज फायर की बात नहीं थी, कहीं पर भी ट्रेड डील की बात नहीं थी। और दूसरी बात ये कही उन्होंने कि भारत को कभी भी कोई तीसरे देश की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उसी दिन पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष है उनसे मिलते हैं और फिर कहते हैं कि उन्होंने वॉर रुकवा दी। तो ये क्या सच माना जाए इसमें? मतलब हम तो मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं बार-बार? देखिए मिलिंद, डोनाल्ड ट्रंप एक अलग किस्म के नेता हैं। मैं समझता हूं वो राष्ट्रपति अमेरिका के कम है और एक बिजनेसमैन डील मेकर ज्यादा है, जो दिखाना चाहते हैं और उनको उनको लगता है कि दुनिया उन्हीं से शुरू होती है। तो वो बहुत ही घमंडी व्यक्ति है। तो एक घमंडी व्यक्ति जो डील मेकर है, वो किसी दूसरे को कभी क्रेडिट नहीं देगा, वो खुद क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है और बार बार ये कहने से एक साफ एक तरह से मैसेज दे रहा है कि देखिए, मैं वो व्यक्ति हूं जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीज फायर हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो इसी तरह से है। कई चीजों को वो झूठ भी बोलते हैं और क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े एक तरह से सबसे ताकतवर पद पर है, इसलिए उनका झूठ भी पकड़ा नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये देख रहे हैं कि अमेरिका और उनके स्वार्थ में क्या है। और अमेरिका के स्वार्थ में इस समय ये है मिलिंद, कि वो एक तरह से भारत और पाकिस्तान दोनों को एक तरह से संभल कर साथ में लेकर जाना चाहता है। उनको पाकिस्तान की भी जरूरत है, खास करके जब से ये ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। पाकिस्तान की एक लंबी सीमा है वहां ईरान के साथ। वहीं वो भारत के साथ भी ट्रेड डील करना चाहते हैं। तो जब आप एक डील मेकर से बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये डील मेकर वो करेगा जो उसको उससे जिसका उसको मुनाफा होगा। तो भले ही भारत के विदेश सचिव क्या कुछ भी कहे, डोनाल्ड ट्रंप वही कहेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के हित में है। और उससे कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल सही है जो आपने शुरुआत में कहा, हमें एम्बैरेसमेंट तो हुई है। हमें कहीं ना कहीं जब डोनाल्ड ट्रंप वही हम सुबह हमारे फॉरेन सचिव कहते हैं हम किसी देश की मध्यस्थता नामंजूर करते हैं और उसी शाम को डोनाल्ड ट्रंप 15वीं बार रिपीट करते हैं ये सीज फायर मैंने किया।
कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहे हैं कि मुझे भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। मैं वहां आसिम मुनीर के साथ लंच कर रहा हूं और वहां नरेंद्र मोदी के साथ फोन कॉल कर रहा हूं। तो ट्रंप ने हमें कहीं ना कहीं दगा दिया है। और मोदी जी तो कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार 6 साल 7 साल पहले 2018 में, ये ट्रंप ने हमें कहीं ना कहीं ट्रंप करने की कोशिश की है। नहीं, तो आप जो कह रहे हैं कि ट्रंप ने कहीं न कहीं हमें ट्रंप करने की कोशिश की है, लेकिन जो प्रधानमंत्री के निजी संबंध रहे हैं, मोदी भी कहते हैं कि ट्रंप मेरे दोस्त थे, ट्रंप भी हमेशा कहते हैं कि ही इज़ माय ग्रेट फ्रेंड, बहुत महान नेता है। लेकिन उनकी कथनी और करनी में कहीं न कहीं हमें अंतर दिख रहा है और इसी का फ़ायदा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी उठाकर पॉलिटिक्स कर रही है और ये कह रही है, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, या ये तंज मारा जा रहा है कि आप तो विश्व गुरु है, तो क्या क्या हुआ उस बात का? और राजदीप, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, अगर पिछले 10 सालों में हम देखें और अगर मैंने आज और भी हाल के भी बयान देखे कि प्रधानमंत्री का बयान था पिछले साल गुजरात में कि जब भारत कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। राजनाथ सिंह का बयान है कि भाई भारत अब कमज़ोर देश नहीं है, प्रधानमंत्री के कारण दुनिया भारत की बात सुनती है। विदेश मंत्री बार-बार यही बात कहते हैं कि नहीं, भारत जब बोलता है तो दुनिया सुनती है और ये चमत्कार जो हुआ है प्रधानमंत्री के कारण हुआ है। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी स्टैंडिंग नीचे जा रही है या कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है? कांग्रेस भी पॉलिटिक्स कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी स्टैंडिंग कोई नीचे जा रही है। हम एक बड़ा हमारी अर्थव्यवस्था जापान को ओवरटेक करेगी, चौथा बड़ा देश एक तरह से बनेगी, हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन साथ साथ आप जानिए, ये वो एक दुनिया अब बन गई है जहां हर देश अपना स्वार्थ देख रहा है। डोनाल्ड, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती। अरे ये दोस्ती कहाँ, कैसी दोस्ती है? डोनाल्ड ट्रंप के कोई दोस्त नहीं है। अरे मिलिंद, डोनाल्ड ट्रंप कतर जाते हैं, वही कतर जिनको उन्होंने 2016-17 में कहा था कि ये तो आतंकवादी देश है, ये आतंकवादियों को संरक्षण देता है, और वहां जाकर सबसे बड़ा बोइंग का डील करवाते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप है जो सीरिया के जो जो नई लीडरशिप है उससे मिलते हैं, जो कुछ साल पहले सीरिया की लीडरशिप को इस्लामिक स्टेट से जोड़ा गया था। अब आप आतंकवादियों से एक तरह से उनसे समझौता कर रहे हैं, कतर से बोइंग की बड़ी डील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कोई दोस्त नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जो राजनीति, और आप कह सकते हैं अमेरिका की भी विदेश नीति अपने स्वार्थ से जुड़ी हुई है। यही अमेरिका ने जियाउल हक के साथ समझौता किया था 80 के दशक में जब अफगानिस्तान की लड़ाई हुई थी। यही अमेरिका ने जनरल मुशर्रफ के साथ समझौता किया था 2000 के दशक में जब वॉर ऑन टेरर हो रहा था। और यही अमेरिका अब चाहता है कि पाकिस्तान उनकी मदद करे और पाकिस्तान को धीरे धीरे वो चीन से हटाकर एक बार फिर अपने सैटेलाइट की तरह देखे। जैसे ईरान में वॉर हो रहा है, पाकिस्तान की जरूरत भी पड़ रही है। तो हम अगर भारत को जानना चाहिए, ये जो बड़ी बड़ी बातें हमने थोड़ी कम करनी चाहिए। हमारी हमारी स्थिति मजबूत है, लेकिन कभी कभी जब मजबूत स्थिति को आप बार बार दोहराते हैं, देखिए हमने ये किया, हम यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर रुकवा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और असलियत कुछ और है। आज आप सोचिए, भारत गाजा पर रेजोल्यूशन का समर्थन भी नहीं कर पाया, जबकि वहां के सिविलियंस को इतना वहां मारा जा रहा है। बेकसूर कई लोग हैं जिनको मारा गया है। ताकत हमें दिखानी पड़ती है सही जगह सही समय, और ये हमें जानना चाहिए। इस दुनिया में, इस नई दुनिया में कोई ना नॉन अलाइंड है, सब स्वार्थी है, सब अपने स्वार्थ को देख रहे हैं, कोई विचारधारा नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं रह गई है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें होती है, विश्व गुरु है, दुनिया हमारी तरफ देख रहा है। हाँ, दुनिया हमारी तरफ देख रहा है, मार्केट है, हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, हर देश आएगा। यही डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ अगले महीने शायद ट्रेड डील करवाएंगे, हम खुश होंगे। लेकिन उसी खुशी के साथ हमें यह जानना चाहिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को शायद प्लेन्स दे दे, अपने F-35 प्लेन्स के साथ एक सौदा करे। तो ये हम लिमिट्स ऑफ पावर, हर हर ताकतवर देश को आज की तारीख में अपनी सीमाओं को जानना चाहिए, और ज्यादा और बातें कम, काम ज्यादा। फॉरेन पॉलिसी इज नॉट एन इवेंट, ये कोई इवेंट मार्केटिंग नहीं है, इसे आपको एक प्रोसेस मानना पड़ेगा। ये धीरे धीरे आप अपनी ताकत बढ़ाइए और आगे बढ़िए। चीन ने यही दिखाया है।
चीन ने अपनी आर्थिक शक्ति को लेकर देशों के साथ समझौते किए, हमें भी वही करना चाहिए। केवल अमेरिका क्या करता है छोड़ दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है। दुनिया बहुत बड़ी है, हमें उस बड़ी दुनिया में अपनी एक मजबूत ताकत दिखानी पड़ेगी, अपने बातचीत से नहीं, लेकिन हमारी वाकई अर्थव्यवस्था से। और जो स्टैंड हम लेते हैं जब कोई बड़ा इश्यू हो, जैसे गाजा का इश्यू, जब स्टैंड आप लेते हो तो आपकी ताकत बढ़ती है। ये तो राजीव, आप जो कह रहे हैं कि बातें कम और काम ज्यादा करें, या बहुत ज्यादा हम डंका ना बजाए, अगर जो हम विश्व गुरु होने का डंका बजाने की बात करते हैं। लेकिन मैं वापस कांग्रेस पे लौटता हूँ कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें मौके पर चौका लगा रही है कि अब वो वैसे ही जुमले कि नरेंद्र सरेंडर। तो ये क्या पॉलिटिकली कांग्रेस को भारी नहीं पड़ेगा इस तरह के जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, या एक ट्वीट कर दिया, एक मीम बना दिया, उस तरह की बातें? तो इसको आप राजनीतिक रूप से कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस भी राजनीति कर रही है और मुझे नहीं लगता, देखिए हर पार्टी, अगर आप राजनीतिक पार्टी है तो आप राजनीति करेंगे। कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स का फायदा उठाकर नरेंद्र सरेंडर कह रहा है, मुझे लगता है गलत है। ऐसी भाषा से हमने बचना चाहिए। नरेंद्र सरेंडर करने की क्या जरूरत है? जैसे मैंने कहा, विश्व गुरु बोलने की क्या जरूरत है? दुनिया बोले, आपको क्यों बोलने की जरूरत है? वही राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी कि नरेंद्र सरेंडर कहे? आप देखिए, राजनीति की भी एक सीमा होती है। ये जो विदेशी इश्यूज हैं, इस पर एक देश ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादियों का समर्थन किया, हमें पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी है, लेकिन हमें दुनिया को प्रमाण दिखाने पड़ेंगे पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के। केवल ये कहना कि इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ टेरर से नहीं चले, हमें प्रमाण देकर, बराबर डोसियर देकर दुनिया को दिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज करना है। अब मनमोहन सिंह को किसी ने विश्व गुरु नहीं कहा, कभी नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद जिस तरह से डोसियर बनाए और हमारे डिप्लोमेट्स दुनिया भर गए, उसका असर हुआ। 2008 और 15, बहुत कम लोग जानते हैं ये मिलिंद, 2008 और 15 में एक भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ, क्योंकि उस समय दुनिया ने एक तरह से पाकिस्तान को नोटिस पर रखा था। आज क्या है? वही पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन मिलता है, वही पाकिस्तान को एडीबी का लोन मिलता है, वही पाकिस्तान अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। तो कहां, देखिए विदेश नीति, मैंने जैसे कहा ना, इवेंट नहीं होती। इट इज नॉट अबाउट जो डमरू बजाना हम विश्व गुरु बन गए, या दूसरी तरफ जैसे आपने सही कहा, कांग्रेस ये कहे कि नरेंद्र सरेंडर, ये गलत पॉलिटिक्स है। इसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। इसमें हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, जहां हम डमरू कम बजाएं और हमारे डिप्लोमेट्स को एम्पावर करें, ताकत दे, ताकि वो दुनिया भर में जाकर भारत की बात बड़ी बेखौफ तरीके से रखें और पाकिस्तान को एक्सपोज करें। नहीं, तो सबसे आखिर में राजीव, जो आपने कहा कि डिप्लोमेसी जो है एक प्रोसेस है, वो कोई इवेंट नहीं है। लेकिन जो मोदी सरकार के 11 साल में पहली बार हमने ये देखा कि विपक्ष को साथ में लेने की कोशिश की गई। 7 प्रतिनिधिमंडल बने, उन्होंने 33 देशों का दौरा किया। जो आपने कहा कि जैसे मनमोहन सिंह डोजियर लेके भेजा था उन्होंने, तो वैसे ही हमने सभी पार्टियों को साथ ले जाकर वहां पर भेजा है। तो ये चेंज आप जो नरेंद्र मोदी सरकार में देख रहे हैं, उसका क्या कारण है? क्या पिछले साल जो बहुमत नहीं मिला वो इसका कारण है, या जेन्युइनली एक कोशिश है कि नहीं, हमको सबको साथ में लेके चल रहा है? क्योंकि अब तक विपक्ष को लेकर साथ चलने की बात हमने देखी नहीं है। देखिए मिलिंद, ये वही वही मैं फिर से आता हूं, ये ऑल पार्टी डेलीगेशन भी एक इवेंट बन गया। हर इस एक ऑल इतने ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेजकर आप दुनिया का मन नहीं बदल पाओगे इतनी आसानी से। वो फोटो ऑप के लिए अच्छा होता है, लेकिन फोटो ऑप के आगे हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो बहुत अच्छे हैं आईएफएस ऑफिसर्स, उनको ताकतवर करिए। उनको वो कहिए कि ये 365 दिन आपको दुनिया के सामने अपना पक्ष रखना पड़ेगा केवल। और आप कह रहे हैं कि हम क्या कोई बदलाव आया है इस ऑल पार्टी डेलीगेशन की वजह से? क्या नरेंद्र मोदी जी अब सभी पार्टियों को साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं? ये तभी हमें पता चलेगा जब पार्लियामेंट का सेशन अगले महीने होगा। जब पार्लियामेंट का सेशन होगा, क्या सभी पार्टियां एक आवाज में, एक स्वर में पाकिस्तान का पूरी तरह से विरोध करेगी? क्या मोदी सरकार डिबेट के लिए तैयार है? डिबेट करना चाहिए इन विषयों पर।
सवाल उठने चाहिए और जवाब सरकार से मिलने चाहिए। केवल ऑल पार्टी डेलीगेशन देके सूट बूट टाई पहनकर अच्छे फोटोग्राफ्स लेकर डिनर खाकर कुछ नहीं होने वाला। आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया, जैसे मैंने शुरुआत में कहा मिलिंद, बहुत ही स्वार्थी हो गई है। इस दुनिया में अगर उनको पाकिस्तान से कोई फायदा हो रहा है, वो पाकिस्तान से फायदा लेंगे, फिर वो अमेरिका हो या कोई भी हो। उसी तरह से हमें भी पूरा फायदा उठाना है। हमारे एक ताकत है, हमारी आर्थिक जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। एक जमाने में हमारी ताकत हमारी मोरालिटी थी कि इस देश में एक गांधीयन विचारधारा थी और दुनिया हमारी तरफ देख रही थी कि देखिए, गांधी ने जिस तरह से अंग्रेजों को भारत से हटा दिया, उसी तरह से हम भी हटना चाहते हैं। और अफ्रीका और कई देशों में, ग्लोबल साउथ में हमारी बहुत चर्चा थी। अब वो चर्चा थोड़ी कम होती है मोरालिटी को लेकर। अब चर्चा होती है कि भारत एक बड़ा आर्थिक देश हो रहा है, जो अच्छी बात है, उसका फायदा उठाइए। ऑल पार्टी डेलीगेशन से एक ये वन डे मैच नहीं है। मैं और एक इवेंट प्रोसेस, डिप्लोमेसी T20 या वन डे मैच नहीं है। इसे आपको लगातार प्रयास करके, कभी कभी आप सफल होंगे, कभी असफल, लेकिन लगातार बने रहिए। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान की कूटनीति T20 स्टाइल है। उनको पता चल गया आज अमेरिका की उनकी जरूरत है, इसलिए आसिम मुनीर वहां चले गए और उनको एक लंच मिल गया। अब आप सोचिए ना, पहलगाम के 2 महीने भी अभी हो रहे हैं और वहां वही जनरल जो टेरर का स्पॉन्सर है, उसको डोनाल्ड ट्रंप लंच दे रहा है। और हम कुछ हमें हमें ये नई दुनिया है। सब देश केवल अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। तो ऑल पार्टी डेलीगेशन अच्छी बात है, जाइए जरूर, लेकिन कोई चमत्कार ओवरनाइट नहीं होने वाला है, ये आप जानिए मिलिंद जी। नहीं तो राजदीप, एक चलते चलते जो फॉल आउट हुआ, पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ खास करके कांग्रेस पार्टी में, और हमने आज भी अखबार में शशि थरूर का बयान पढ़ा कि मेरे पार्टी से मतभेद है और मैं उसको पब्लिकली नहीं रखना चाहता हूँ, पार्टी फोरम में रखूंगा। लेकिन शशि थरूर को जिस तरह से महत्व दिया गया, और सही था क्योंकि उनकी जो भी स्पेशलाइजेशन भी है उनको ले लिया गया डेलीगेशन में। तो ये जो अब मतभेद है, शशि थरूर, आपको लगता है कि फाइनली उनको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ेगी या कांग्रेस पार्टी उनको अकोमोडेट कर लेगी? देखिए, ये शशि थरूर के मामले में कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया। शशि थरूर यूनाइटेड नेशन में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, अच्छे डिप्लोमेट रहे हैं। अगर सरकार उनको किसी डेलीगेशन में भेज रही थी तो अच्छी बात है, कांग्रेस ने इनको तुरंत स्वीकार करना चाहिए था। वही शशि थरूर को भी जानना चाहिए कि आपकी एक पार्टी की लाइन है, आप राजनीति में हैं। जब आप राजनीति में आते हैं, आप कोई इंडिपेंडेंट वॉइस नहीं रहते, आपको अपनी पार्टी लाइन को भी समझकर आगे बढ़ना है। तो शशि थरूर और कांग्रेस दोनों को जानना चाहिए कि इस कि बड़े सूझबूझ से आपको आगे निकलना पड़ेगा। मैं अभी भी नहीं समझता मिलिंद की शशि थरूर कोई भाजपा में जा रहे हैं। मैं जितना शशि थरूर को जानता हूं, वो हिंदुत्व की विचारधारा के कट्टर विरोधी है। मुझे नहीं लगता वो उस तरह के अवसरवादी नेता है कि केवल, और वो एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां उनको फायदा भी ज्यादा नहीं मिलेगा भाजपा के साथ जाने में। मुझे लगता है कांग्रेस को भी पता होना चाहिए कि देखिए, एक इतने बड़ी पार्टी में लोगों के अनेक विचार हो सकते हैं, सबको साथ देने की आपको वो क्षमता होनी चाहिए। कांग्रेस एक जमाने में एक बड़ा टेंट हुआ करता था, जिसमें वामपंथी दल हो या राइट विंग हो, सब एक साथ में चलते थे, वामपंथी विचार वाले लोग और राइट विंग। वो तो होता नहीं कांग्रेस में। ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की एक तरह से कमजोरी आप मान लीजिए, कि जिस तरह से वो सबको साथ लेकर, जो कांग्रेस के अलग अलग गुट है उनको साथ लेकर वो नहीं जा पाते हैं। लेकिन वही भाजपा भी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने अगर आपको कुछ नाम की लिस्ट दी है, तो आपको उन सबको अकोमोडेट करने में क्या हर्ज था, कर दीजिए। बाकियों को तो आपने कर दिया। ममता बनर्जी ने जब कहा कि अभिषेक बनर्जी को भेजिए, यूसुफ पठान को नहीं, सरकार ने अकोमोडेट कर दिया। तो दोनों तरफ से राजनीति हुई, जिससे मुझे नहीं लगता देश का फायदा होता है। जैसे मैंने कहा, विदेश नीति को लेकर एक आम सहमति बननी चाहिए, पर आम सहमति तभी बनेगी जब आप सबको साथ लेकर उनसे बातचीत करोगे, विचार करोगे, डिबेट करोगे, पार्लियामेंट में डायलॉग होगा। आज आप सोचिए मिलिंद, 5 साल हो रहे हैं इस महीने गलवान में जो हुआ था, चीन ने जिस तरह से हमारे सैनिकों के साथ जो किया था, हमने क्या मैसेज भेजा तब से चीन को 5 साल में? क्या, व्हाट आर द कॉस्ट वी हैव इम्पोज्ड ऑन चाइना? कोई डिबेट भी इस पर नहीं होता है। और अगर डिबेट हो, और अगर मैं जैसा व्यक्ति सवाल पूछूं, तो कहेंगे आप एंटी नेशनल है। सवाल पूछता कोई एंटी नेशनल चीज नहीं है। तो मुझे लगता है
शशि थरूर जैसे व्यक्ति को कांग्रेस ने साथ लेकर काम करना चाहिए, वही सरकार को भी कांग्रेस और अन्य दलों को साथ लेकर अपनी विदेश नीति को बनाना चाहिए। नहीं तो जब ऐसा समय आएगा, जब जैसे आया है पिछले 2 महीने में, तब विपक्ष तो कहेगा ही कि आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, विश्व गुरु है ये वो, लेकिन असलियत कुछ और निकली। वो अपनी राजनीति खेलेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये होना ही था एक तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए राजदीप। तो हमारे साथ जुड़े थे इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। हमने बात की आज जो भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और राजदीप का कहना यह है कि ये नई दुनिया है। इस नई दुनिया में हर देश मतलबी है, उसे अपने स्वार्थ के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है। तभी पहलगाम के 2 महीने बाद पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दिया, करवाया, उनके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति लंच करते हैं। ये वही राष्ट्रपति है जो भारत को अपना दोस्त मानते हैं और भारत भी उनको अपना दोस्त मानता है। तो साप्ताहिक सभा में आज के लिए इतना ही। अगर इस एपिसोड को लेकर अगर आपकी कोई विचार है, कोई राय है, कोई प्रश्न है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से साप्ताहिक सभा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।